पर दोस्तों, जय माँ बगलमुखी, जय माँ कामाख्या। मैं इस समय हूँ मेरे माँ के चरणों में। माँ, ये सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 का टाइम है पहाड़ों के अंदर। अभी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है स्पेशल मेरे लिए कि मैं जन्म कुंडली जो है शादी मिलान क्यों नहीं मिलाता। मेरे बहुत से दोस्त जो हैं, बहुत गहरा विषय कि मैं राजेश वशिष्ठ विवाह की जो मिलान कुंडली होती है, जिसे आप 36 गुण पंडितों से मिलवाते हो, मैं क्यों नहीं मिलाता। बहुत बड़ा बड़ा कारण है इसमें। मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने ज्योतिष ही छोड़ दी अगर कोई मेरे पे यार दोस्त दबाव डालता है। देखिए, आपको मान लो लड़के का पिता जानता है या लड़की का पिता जानता है, ठीक है। लड़के का पिता मान लो जानता है आपको, और वो ये बोलता है कि फलां रिश्ता देखा और लड़की की डेट ऑफ बर्थ ये है, कुंडली मिलान कर दो। मैं मना कर देता हूँ। कारण देखो, नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष की मैं बात करता नहीं, ना मुझे आती। नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से, और वो भी खास तौर पे जो नक्षत्र नाड़ी का सॉफ्टवेयर तैयार किया इन्होंने, उमंग तनेजा जी ने, उसके हिसाब से बहुत सी कुंडली मैंने देखी हैं कि अगर 10 सेकंड का भी टाइम इधर उधर हो जाता है तो नक्षत्र नीचे से चेंज हो जाते हैं, सब लोड सब लोड। तो सारी कुंडली का ही सिस्टम बदल जाता है। अब कोई व्यक्ति आता है, हम हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उसने बोल दिया कि मेरा जन्म इस तारीख को दोपहर को 2:10 पर हुआ, तो उसकी भविष्यवाणी शुरू करती। और लड़की का जन्म इतने बजे हुआ। अब भी ये कौन वो करेगा, फाइनल करेगा कि वाकई में ही लड़की वालों ने टाइम आपको ठीक दिया है। होता क्या कि लड़के वाले कुंडली लड़की को भेजते हैं, लड़की वाले लड़के वालों को डेट ऑफ बर्थ जब मिलवा लेते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में थोड़ी सी कमी रह जाए, कई बार मैंने बहुत से केस देते हैं, तो पंडित ही कहते हैं कि टाइम आगे पीछे करके यार कुंडली सेट कर दे। सरदारों में, सिखों में कौन सी कुंडली मिलाते हैं, वो तो सीधा जाके गुरुद्वारा अपना शादी कर देते हैं, उनकी कौन सी तलाक होते हैं। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। वो तो शुरू से ही इस चीज़ को आजकल मिलाने लग गए सरदार लोग भी, सिख जो हैं, मेरे हिसाब से 60 से ऊपर मिलाने लग गए कुंडली। परंतु लड़के की कुंडली लड़की वालों के घर भेज दी, लड़की वो नहीं आए, गुण इधर उधर मैच नहीं करे, तो उसके बाद क्या होगा, वो कहेंगे यार टाइम सेट कर दे, आगे पीछे कर दे। और उसने भी कर दिए 100, 200, 500, 1000 रुपये की लालच में भी कर दे भाई। वो कहेगा जी आत्मा तो नहीं मानती, परंतु चलो आपने बोल दिया, आप मेरे बड़े खास हो, पुराने कस्टमर हो, कुंडली मिलान कर देते हैं। तो कुंडली मिलान हो गया, फिर लड़की वालों ने लड़कों के घर भेज दी कुंडली, फिर लड़के वालों ने अपने पंडित जी के पास दिखा ली, भाई हाँ जी, वो भी कहेगा ठीक है। एक तो ये टाइम का
इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड। अगर ये है फाइनली तो कुंडली मिलाने का फ़ायदा। फिर दूसरा बात, फिर कुंडली रेक्टिफिकेशन करना, उसमें कई इवेंट्स देखे जाएंगे। भाई क्या इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पे क्या ये चीज़ हुई थी। फिर इतने बजकर इतने मिनट पे आप पास हुए थे, या आपकी सर्विस लगी थी, या आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, आप हॉस्पिटल तो नहीं गए थे, या कोई लंबी यात्रा तो नहीं गए थे। बहुत सी चीज़ें दिखाकर निकाल कर उसके बाद फिर कुंडली रेक्टिफिकेशन होती है। अब लाल किताब वाले मार क्यों खा रहे हैं? लाल किताब के मोस्टली उपाय फेल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली का अगर टाइम 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड भी मैं कहूँगा, कई बार तो ऐसी कुंडली की 10 सेकंड से फ़र्क पड़ जाता है। आपको उसने 8वें घर के उपाय दे दी, मान लो सूर्य 8वें में बैठा है और हो शायद 9वें में या 7वें में, उसने तो दबवा दिया तांबा आपसे, हो गया नुकसान, बैठा गोल। ये मैंने अभी एक सम्मेलन में भी बोला था, भाई मार क्यों खाते हैं? अब लाल किताब का उपाय अगर ऐसा हो गया तो जातक का सत्यानाश हो गया, और अगर वैदिक वाले ने ऐसा कर दिया तो वैदिक के हल्के हल्के उपाय हैं। एक समझ लो वैदिक एक आयुर्वेदिक दवाई है, नुकसान फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। परंतु रेड बुक जो है वो अगर फायदा सही टाइम ना हुआ तो ऐसा नुकसान करेगी जिंदगी भर याद रखोगे। तो बात आई अब लड़की वालों की या लड़कों वालों की। जब तक लड़का और लड़की, मेरा देखने का तरीका क्या है, जिनकी कुंडली मिलानी है मैंने, पहली बात तो मैं मिलाता नहीं, मना कर देता हूं। मैं कहता हूं मेरे को ज्योतिष आती ही नहीं, मैंने काम छोड़ दिया है। क्योंकि कुंडली का रेक्टिफिकेशन करना लगा लो 2 घंटे, वो भी सामने अगर जातक बैठा हो, लड़का बैठा हो, फिर सामने लड़की बैठी हो, फिर उसके लिए 2 से 3 घंटे उससे इवेंट्स पूछे जाएंगे, और वो इवेंट्स पूछे जाएंगे जो सिर्फ उसको पता है, उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को भी नहीं पता। वो इवेंट्स भी हैं इसके अंदर। तो वो इवेंट्स अपने आप निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जब हम ये पूछेंगे तुम पास कब हुए थे, तुम्हें चोट कब लगी थी, या तुम लंबी दूरी की यात्रा पे कब गए थे। जब ये कुंडली सेट हो जाएगी फिर कुछ गुप्त इवेंट्स निकलेंगे। कुंडली सेट हो गई तो इस हिसाब से दोनों को सामने बैठना पड़ेगा 2 से 3 घंटे, तब जाके, या फिर फ़ोन पे हम इवेंट्स पूछते रहें, वो बताते रहें, हाँ जी ये हुआ था, हाँ जी वो हुआ था, हाँ जी ये हुआ था, नहीं हुआ था। अभी मैंने एक कुंडली देखी, वो बंदा विदेश में रह रहा है, आता जाता रहता है इंडिया में, परंतु जो उन्होंने मेरे को टाइम ऑफ बर्थ भेजा उसके हिसाब से तो वो शहर के पार ही नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई यात्रा ही नहीं है उसके। तो मैंने कहा कुंडली गलत है। फिर उससे बात हुई तो उसकी कुंडली सेट करी। 45 मिनट का फ़र्क था, 45 मिनट का फ़र्क, तो जाके सेट हुई वो कुंडली। तो इस हिसाब से जो कुंडली सेट करने के बाद ही, अब 36 गुण मिलने से कुछ नहीं होने वाला। 36 गुण के बाद फिर देखी जाती है लड़का है या लड़की की हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले टाइम में। फिर देखा जाएगा क्या एक्स्ट्रा लव अफेयर तो नहीं होगा दोनों का शादी के बाद में। शादी से पहले हुए हैं तो कितने हो चुकी हैं, 2, 3, 4, आगे चांस है या नहीं। जब मतलब जो ग्रह उसको लव अफेयर दे रहा है क्या वापस देगा वो, ये भी पॉइंट है। अब 36 गुण मिल गए, लड़की किसी और के साथ सेटिंग होगी या लड़के की किसी और के साथ सेटिंग होगी, तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है ये भी।
या फिर लड़के के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है या लड़की के अंदर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कारण हो गया। या फिर लड़के की कुंडली में तलाक योग है या लड़की की कुंडली में है, तो क्या होगा? लड़के की कुंडली में तलाक योग नहीं है, लड़की की कुंडली में है, लटकते रहेंगे कोर्ट के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल। दो जिंदगी ये खराब हुई, दो परिवार खराब हुए, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों में बेइज्जती हुई। तो आम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाली कुंडली, कुंडली मिलान, बहुत सॉफ्टवेयर हैं कुंडली मिलान के, दे दीजिए मिल गए जी गुण, 25 गुण मिल गए जी, 26 गुण मिल गए जी, 27 गुण मिल गए जी। ये सरासर गलत है। ये एक सोचने का विषय है और खोजने का विषय भी है। अब जितने लोगों के मेरे पास केस आए हैं जिनके तलाक चल रहे हैं, तो जब उनकी शादी पे कुंडली मिलाई गई, उनकी 36 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, 24 मिल गए, परंतु एक्चुअली में जब देखा तो उनकी दोनों के टाइम में फर्क है। अब इतनी मेहनत करने के बाद इतना तो हमारा भी बनता है कि हम कम से कम इस चीज़ का 51,000 लें, कम से कम, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो। तो 51 रुपये भी नहीं कोई देगा, ठीक है। और जब फ्री में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयरों से मिला रहे हैं कुंडलियाँ, 1.5 मिनट भी नहीं लगता, सिर्फ भरने और रिजल्ट सामने। मैत्री गुण, ये नाड़ी दोष, लटरम पटरम, कुछ भी नहीं लगना, 51 सेकंड भी नहीं लगने, हो गया। उस चीज़ का क्या फ़ायदा? अभी मेरे खास दोस्त थे, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं ज्योतिष करना मैंने छोड़ दिया है जी। 2 महीने तक तो करता रहा गया पीछे, फिर मेरा आत्मा नहीं मानी। देना कुछ है नहीं, तुम इतनी हम मेहनत करेंगे, चाहे लड़की को सामने बिठाएं, लड़के को बिठाएंगे, 3-3 घंटे लगाएंगे, तो फिर कुछ बनता है? ये खोजने का विषय भी है एक। ज्योतिष लोगों के लिए खास तौर पे कहूँगा, जिनका तलाक का कोई केस आपके पास आता है, तो आपकी उसकी कुंडली रेक्टिफिकेशन करें आप अपने हिसाब से। ये नहीं मैं कहता वैदिक में नहीं होगा, हो सकता है वैदिक में भी हो ऐसा कुंडली रेक्टिफिकेशन करना, परंतु जितने गहराई से नक्षत्र नाड़ी में कुंडली रेक्टिफिकेशन की जा सकती है, उतना मेरे ख्याल कोई ऐसी ज्योतिष अभी है नहीं मेरे हिसाब से। तो ये कारण है कि मैं कुंडली मिलान नहीं करता। तो इसमें मेरे बहुत से दोस्त मेरे से नाराज़ भी हो चुकी हैं, और मैंने कहा हो जाओ नाराज़, परंतु मैंने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। अगले तुम लोग मेरे पे भरोसा करके शादी कर दोगे। अच्छा, कुछ लालची लोग भी हैं, वो कहते हैं कि शादी के बाद लड़की कमाएगी या नहीं कमाएगी, लड़की का कैरियर कैसा है। तब भी मैंने, फिर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तुम लड़के का कैरियर बनाओ अपने का, तुम लड़की को भेज रहे हो, लड़की से तुम वो रख रहे हो कि ये हमारे घर आए और बर्तन भी साफ करे और सेवा भी करे, बच्चे पैदा भी करे और साथ में पैसे भी कमा के दे। ऐसे लोग तो मेरे से बिल्कुल संपर्क मत करना। इस चीज़ के तो मैं बहुत ज़्यादा जो है खिलाफ हूँ। तुम किसी की लड़की लेके आ रहे हो, फिर तुम ये सोच रहे हो लड़की कमाएगी, कितना धन कमाएगी, क्या कैरियर है, ये गलत बात है। हेल्थ के बारे में जानकारी कर सकते हो, करेक्टर के बारे में बहुत अच्छी बात है, पूछो भाई शादी के बाद लड़की की कहीं अफेयर तो नहीं चलेंगे, बच्चे पैदा करने की ताकत है या नहीं है। परंतु तुम लोग पूछते हो लड़की कमाएगी या नहीं कमाएगी। तो ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल बनाई है जो मुझे बार बार प्रेशर करते हैं, देखो जी लड़का लड़की की कुंडली। तो भैया
मेरी ये शर्तें रहेंगी। अब एक एक को समझाना ठीक नहीं था, मैंने कहा वीडियो ही बना देते हैं कि लड़के को और लड़की को कम से कम 3 घंटे मेरे साथ 2 से 3 घंटे लगेंगे, बैठना पड़ेगा या फ़ोन पे बात होगी, और जो जो मैं पूछूंगा यस या ना, तो फिर जाके कुछ है उसमें भी कम से कम मेरा जो मैं मिलाऊंगा कुंडली, तो कम से कम 51,000 एडवांस में उनको जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद वैसे नहीं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लूँगा मैं कि मेरे ऊपर कोई लाछन आए। मेहनत करूँगा, पूरा की पूरा रेक्टिफिकेशन करूँगा, तो ही बताऊँगा। तो इसलिए कुंडली मिलान करना बहुत बड़ी बात है, परंतु कुंडली मिलान आजकल लोग नाम से भी कर रहे हैं, राशियों से कर रहे हैं। ठीक है भाई, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नाम से मिला देते हैं, वो लग गया तीर, नहीं तुक्का तो है ही है। तो ये गलत बात है। या तो फिर भूल जाओ इसको, गुरुद्वारे में जाओ, अपना महाराज जी के प्रकाश में अपना शादी करो, फिर ये उपाय है। फेरे लेने हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, फिर कुंडली मिलान जरूरी है। वहाँ तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने लिख ही दिया ना ग्रंथ साहब जी में, भाई आओ प्रकाश, जहाँ भी प्रकाश होते हैं, जहाँ भी अपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हैं, वहीं से लावा लो और छुट्टी। फिर कुंडली का कोई सिस्टम ही नहीं रहा, फिर तो वो ऐसे करो। परंतु ये नहीं है कि सिखों में जो है तलाक नहीं होते हैं तलाक, परंतु अगर हम ये मान के चलें दिल के अंदर में, भाई हमने तो कुंडली भी मिलान हुई थी जी, फिर हमारा तलाक हो गया, या लड़ाई झगड़े रहते हैं, या लड़के के अफेयर कहीं और हैं, लड़की के कहीं और हैं, तो फिर इसमें दोष आपका भी है और उस मिलाने वाला का भी है जिसने मिलाई। खाली 36 गुणों से कुंडली मिलान करके शादी कामयाब नहीं होती। मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना। बहुत मशहूर हूँ मैं कि बोलता हूँ सीधा, लगता है कड़वा। जय माता दी।